देश भर में आज मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम नीट की री एग्जामिनेशन करवाई जा रही है। एनटीए के द्वारा एग्जाम कंडक्ट करवाया जा रहा है और 2 लाख से अधिक सुरक्षाकर्मी एनटीए के द्वारा अलग अलग सेंटर्स पर भी लगाए गए हैं। बात करें री एग्जामिनेशन की तो पहली बार भारतीय वायुसेना की मदद ली गई थी क्वेश्चन पेपर की सही डिलीवरी करवाने के लिए। हम आपको तस्वीर दिखाने के लिए भागलपुर के एक नीट सेंटर पहुंचे हुए ये राजकीय बालिका इंटर विद्यालय भागलपुर, यहाँ पर तमाम छात्र छात्राएं जो हैं वो सेंटर के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। बात करें तो नीट का पेपर जो है वो लीक हुआ था, उसके बाद एनटीए के द्वारा रद्द करने का निर्णय जो है वो एग्जाम को लिया गया था और आज 1 महीने बाद जो है री एग्जामिनेशन करवाई जा रही है। आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं तमाम छात्र छात्राएं सुरक्षा घेरे को पार करने के बाद जो है वो सेंटर्स के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। स्क्रीनिंग जो है वो एनटीए के द्वारा एक जो मजबूत स्क्रीनिंग वो छात्राओं की करवाई जा रही है। हालांकि कई सारी छूट भी इस बार दी गई है और एनटीए यह आश्वस्त कर रहा है कि इस बार जो है पेपर लीक का जो मामला है वो सामने नहीं आएगा। हम लोग सुरक्षा में किसी प्रकार की चूक जो है वो नहीं रखेंगे। सेंटर पर तमाम सेंटर पर भागलपुर में भी मॉक ड्रिल करवाया गया था। एक दिन पहले जो है तमाम पुलिसकर्मी सेंटर के अंदर वो जितने कमरे हैं वहां प्रवेश करके मॉक ड्रिल भी किए थे और उसके बाद आज जो है वो री एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जा रहा है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जिम्मेदारी ले रही है कि इस बार हम लोग सुरक्षा में किसी प्रकार की चूक जो है वो नहीं होने देंगे। हम आपको बता दें कि जिस तरह से टेलीग्राम पर बैन लगाया गया था, एनटीए के द्वारा अनुरोध पर भारत सरकार के द्वारा टेलीग्राम पर बैन लगाया गया था, लगातार ये खबरें आती थी कि टेलीग्राम जैसे साइट्स पर जो है वो कहीं ना कहीं पेपर लीक के मामले सामने आते हैं। हालांकि कई सारी गिरफ्तारियां भी हुई, लेकिन दुख की बात यह है कि जब एग्जाम रद्द हुआ था उसके बाद कई स्टूडेंट जो है वो हताहत हो गए थे। उसके बाद जो सुसाइड अटेम्प्ट के बाद भी कई सारे स्टूडेंट को सामने आई थी और जितने भी छात्र छात्राएं हैं वो जरूर इस दुविधा में थे कि हमारा एग्जाम पहले अच्छा गया था और इस बार एक बार पुनः एग्जाम होता है तो हमारा एग्जाम कैसा जाएगा। हालांकि छात्राओं का साफ तौर पर कहना है कि 1 महीने का अधिक समय जो है वो जरूर अतिरिक्त समय जरूर मिल गया। सेंटर्स पर आप तैयारियों को देख पा रहे हैं किस तरह से सुरक्षा घेरे को पार करते हुए एडमिट कार्ड को चेक किया जा रहा है। कई सारी छूट दी गई है। चप्पल जूते पहनकर आप सेंटर में प्रवेश कर सकते हैं। कम हील वाले चप्पल को प्रवेश कर सकते हैं आप पहनकर, लेकिन अगर मोटे हील वाले जूते हैं तो आपकी जांच जो है वो गहन तरीके से की जाएगी। आपका ज़्यादा वक्त जो है वो सेंटर में प्रवेश करने के लिए लग सकता है। बात करें तो 2 बजे से एग्जाम की शुरुआत होगी और 5:15 तक जो है ये नीट एग्जामिनेशन जो है वो चलेगा। कई सारे सेंटर्स भागलपुर में बनाए गए हैं। देश भर में तैयारियों को पुख्ता करने के बाद भारतीय वायुसेना की मदद लेने के बाद क्वेश्चन पेपर को सेंटर तक पहुँचाया गया था। ये पहली बार देखने को मिला है कि भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर से जो है नीट के क्वेश्चन पेपर को जो है वो पहुँचाया जा रहा है। अब आप तस्वीर में देख पा रहे हैं तमाम छात्र छात्राएं जो है वो प्रवेश कर रहे हैं सेंटर के अंदर। 11:30 बजे से ही प्रवेश जो है वो शुरू हो गया था और अब जो है परीक्षा की शुरुआत 2 बजे से जो है वो हो जाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं छात्राओं के मन में भी संदेह है कि इस बार अगर पेपर लीक नहीं होता है तो मेरा एग्जाम जो अगर अच्छा एग्जाम जाता है तो हम लोग मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेने के लिए प्रवेश दावेदारी जो है वो हम लोग कहीं ना कहीं दे सकते हैं। आप तस्वीरों में साफ देख रहे हैं क्योंकि इस एग्जाम को लेकर देश भर में चर्चा थी, क्योंकि मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम है, सबसे बड़ा एंट्रेंस एग्जाम है मेडिकल में दाखिला पाने के लिए। ऐसे में एग्जाम के रद्द होने के बाद कहीं ना कहीं चिंताएं बढ़ी थी। कुछ छात्र छात्राओं की बात करें तो सुसाइड अटेम्प्ट तक इनकी तैयारियां काफ़ी अच्छी थी, एग्ज़ाम काफ़ी अच्छा गया था और उसके बाद जो है एग्ज़ाम के रद्द होने की खबर ने छात्रों को जो है वो पूरी तरह से जो है अंदर ही अंदर तोड़ दिया। और आप अभी तस्वीरों में देख पा रहे हैं तमाम वो गार्जियन जो बच्चों को सेंटर तक पहुंचाने के लिए आए वो भी आपको तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे और छात्र छात्राएं भी अब सेंटर के अंदर जो है वो एंटर करते हुए आपको नजर आ रही होगी। कहीं ना कहीं देखना यह होगा किस तरह की सुरक्षा है, किस प्रकार की खबरें जो है वो देश भर से आती है। देश भर में एनटीए के द्वारा आज एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जा रहा है। आप लोग भी आए हुए हैं सेंटर पर बच्चों को लेकर, किस तरह की तैयारी थी पहले बच्चों के एग्जाम दोबारा एग्जाम देने के लिए? पहले से तो बढ़िया समय मिला दोबारा एग्जाम देने का। परीक्षा रद्द होने के बाद बच्चे कुछ बता रहे थे कि रद्द हुआ क्या हमारे लिए अच्छा है या खराब है? वो चाहेगा कि रद्द हो एग्जाम। अच्छा एग्जाम गया था, अच्छा एग्जाम गया था, अब दोबारा फिर दे रहा है। उतना टाइम तो बर्बाद हुआ बच्चा का। चाहेंगे कि रद्द ना हो या पेपर लीक ना हो, इस पेपर लीक ना हो, लेकिन यहाँ का सरकार ही ऐसा है कि लीक होगा करेगा, कुछ भी करेगा तो लीक हो ही जाता है। हो ही जाता है। यहाँ कड़ती करने से क्या होता है, जब ऊपरे बिक जाएगा तो नीचे करने से क्या फायदा। बच्चों को पहुँचाने आए सेंटर पे, क्या तरह की तैयारी थी बच्चों की? बच्चों की बहुत अच्छी तैयारी है। हाँ, इस बार थोड़ा विलम्ब हुआ लेकिन दुरुस्त हुआ। एग्जाम बढ़िया होगा। एग्जाम बढ़िया हाँ बढ़िया होगा। उम्मीद है एनटीए इस बार बिना किसी सुरक्षा भेदे करवा के बिल्कुल बिल्कुल हो जाएगा इस बार। बच्चे क्या बताए थे जब रद्द हुआ था एग्जाम? कुछ रद्द हुआ तो बच्चों को थोड़ा शौक हुआ, लेकिन कहा कि चलिए 1 महीने का और टाइम मिलेगा तो अच्छा प्रिपरेशन और हो जाएगा। प्रिपरेशन का और टाइम मिलेगा तो और मिल गया चाहेंगे तो कि इस बार इस बार नहीं कैंसिल हो, इस बार बढ़िया हो।
और बिल्कुल हम लोग गार्जियन सब संतुष्ट है। गवर्नमेंट थोड़ा लचर पचर है, व्यवस्था होनी चाहिए ऐसे जो कि बिल्कुल एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए टॉप का। हम लोग भी जॉब में हैं तो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आज एग्जाम हुआ कल कैंसिल हो रहा है। क्वेश्चन पेपर को सेंटर तक पहुंचाने के लिए पहली बार भारतीय वायुसेना की मदद ली गई थी। क्या लगता है ये इससे कुछ हो पाएगा? बिल्कुल होगा, हाँ बिल्कुल होगा, बढ़िया होगा। चलिए आप तस्वीरों में एक बार फिर से देखिए, सेंटर से तस्वीरें दिखा रहे हैं और छात्राएं भी यहाँ से पहुँचे हैं। किस तरह की तैयारी है आप लोगों की परीक्षा देने के लिए आए? परीक्षा देने आए अभी? नहीं हम नहीं आए। छोड़ने के लिए आए हैं? रुमाल भी ले जाने नहीं दिया जा रहा है, कैसे पूछेगा? क्या चीज? रुमाल भी अंदर ले जाने नहीं दिया जा रहा क्या क्या चीज नहीं ले जाने दिया जा रहा है? है, सिर्फ रुमाल ही देखे लौटाया वापस किया। बाकी चप्पल हाँ, इस पास है? चप्पल पर, हाँ चप्पल तो पहले भी था, हाँ लेकिन रुमाल गर्मी बहुत गर्मी बहुत है। हाँ इसलिए दिक्कत हो रही है बच्चों को। किस तरह की तैयारी है आप लोगों की? बोलिए, तैयारी कैसे दोबारा एग्जाम देने के लिए? हाँ ठीक है। पहले वाला एग्जाम कैसा गया था? क्या लगता है पहले पेपर वाला तो अच्छा गया था। हाँ, अगर पेपर ठीक नहीं जाता तो क्या कहिएगा, इस बार किसी तरह की चूक ना होनी चाहिए? इस बार अच्छे से हो जाए बस, टफ पेपर आ जाएगा तो फिर निकल जाएगा एंट्रेंस। क्या कहिएगा सरकार को? लगातार आप लोग तैयारियां करते हैं, कई बच्चे सुसाइड तक अटेम्प्ट कर लिए इस पेपर लीक के बाद। हम तो अभी फर्स्ट टाइम दिए थे इसलिए अभी हमको उतना आइडिया नहीं है। इस बार सेकेंड है तो पता चलिए। तो आप तस्वीर में देख पा रहे हैं छात्र छात्राओं का भी यही कहना है कि इस बार पेपर लीक ना हो। पहले वाला एग्जाम भी हमारा काफ़ी अच्छा गया था और उम्मीद है कि इस बार अगर एनटीए के द्वारा कोई चूक नहीं होती है तो एक बार पुनः हम लोग का एग्जाम अच्छा जाएगा और मेडिकल में एंट्रेंस का जो है रास्ता हम लोग का साफ हो जाएगा। कहीं ना कहीं तस्वीरें आप देख रहे थे, टेलीग्राम पे बैन और एनटीए के द्वारा कई सारी सख्तियों के बाद एक बार फिर से नीट का री एग्जामिनेशन आज करवाया जा रहा है। देश भर में एग्जाम कंडक्ट करवाया जा रहा है। 2 लाख से अधिक सुरक्षाकर्मी एनटीए के द्वारा भी अलग अलग सेंटर्स पर जो है वो तैनात किए गए हैं। भागलपुर से TV9 के लिए मैं शिवम।